हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निया न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, उससे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से केरला स्टोरी के ट्रेलर के आने के बाद से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो कुछ न्यूज़ के आर्टिकल्स में से हम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करेंगे। अदा शर्मा स्टारर द केरला स्टोरी हैज रिक्ड अप अ पॉलिटिकल डिबेट इन द स्टेट। अदा शर्मा स्टारर मतलब अदा शर्मा स्टार है इस मूवी की द केरला स्टोरी। स्टारर हैज रिक अप का मतलब क्या होता है? कोई चीज अनकवर कर देना, सबके सामने लाना। सो रिक्ड अप अ पॉलिटिकल डिबेट, और इससे क्या हुआ है? इससे एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गया है स्टेट में। सो रिक अप, इट इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू अनकवर और मेक नोन। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड, द डिबेट ओवर द अनसब्सटैंशिएटेड। यहाँ पर एक वर्ड हम सीखने की कोशिश करेंगे, अनसब्सटैंशिएटेड। ये न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है। द डिबेट ओवर द अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स, क्लेम्स मतलब दावे, मेड इन द कंट्रोवर्शियल हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी हैज इंटेंसिफाइड एज इट्स रिलीज डेट इज अप्रोचिंग। जैसे जैसे उसका रिलीज डेट पास आ रहा है, अप्रोचिंग मतलब पास आना, तो जैसे जैसे इस मूवी का रिलीज डेट पास आ रहा है, एज इट्स रिलीज डेट इज अप्रोचिंग, द डिबेट, क्या इंटेंसिफाई हुआ है? डिबेट, द डिबेट ओवर द अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स। ठीक है, तो मतलब कुछ दावे किए गए हैं इस मूवी में, इस हिंदी फिल्म में, और इस हिंदी फिल्म को कंट्रोवर्शियल कहा गया है। ये एक एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित। कंट्रोवर्शियल हिंदी फिल्म केरला स्टोरी हैज इंटेंसिफाइड, जैसे जैसे रिलीज डेट पास आ रहा है वैसे वैसे डिबेट इंटेंसिफाई हो रहा है, मतलब और तीव्र हो रहा है, डिबेट और ज्यादा बढ़ रहा है। अनसब्सटैंशिएटेड का मतलब क्या है? सब्सटेंस। देखो इसमें आपको दिखेगा एक वर्ड सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कंटेंट, सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट, क्रक्स। सब्सटैंशिएटेड मतलब जिसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस हो। अनसब्सटैंशिएटेड मतलब जिसके पीछे कुछ एविडेंस ना हो, या जो एविडेंस द्वारा प्रूव ना किया हो, जो अभी तक प्रूव ना किया गया हो, उसको हम अनसब्सटैंशिएटेड कहेंगे। ठीक है, द डिबेट ओवर द अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स मेड इन द कंट्रोवर्शियल हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी हैज इंटेंसिफाइड एज इट्स रिलीज डेट इज अप्रोचिंग। आई होप आप लोगों को इस सेंटेंस के सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी समझ आ गई हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द केरला स्टेट कमिटी ऑफ मुस्लिम यूथ लीग has now announced a reward of rupees 1 crore for anyone who proves the allegations. Allegations मतलब आरोप। अब यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे लेवल। आपको लेवल का मतलब पता होगा स्तर। ठीक है, तो लेवल का दो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, लेवल का आप देखेंगे दो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। एक तो होता है नाउन और दूसरा होता है वर्ब। ठीक है, लेवल एज अ नाउन इसका मतलब होता है स्तर। एज अ नाउन इसका मतलब होता है स्तर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वाटर लेवल की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, सो लेवल इज स्तर। ठीक है, एज अ वर्ब लेवल का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं जब भी रोड्स पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो एक रोड रोलर होता है जो पूरे रोड को लेवल कर देता है ना? लेवल कर देना मतलब बिल्कुल फ्लैट कर देना। ठीक है, बिल्कुल एक समान लेवल पर कर देना। टू मेक हॉरिजॉन्टल, फ्लैट और इवन, बिल्कुल प्लेन कर देना, वो एज अ वर्ब है। ठीक है, दूसरा लेवल मतलब डायरेक्ट करना, किसी की ओर टारगेट करना, एम करना, किसी की ओर टारगेट करना या फिर एम करना। ठीक है, सो टू डायरेक्ट एम्फैटिकली और फोर्सफुली टुवर्ड्स समवन। यहां पर एलिगेशंस लेवल्ड इन द फिल्म, तो यहां पे लेवल्ड का कौन सा वाला मीनिंग है? ये वाला मीनिंग है। ठीक है, लेवल्ड का कौन सा वाला मीनिंग है? ये वाला, जो आरोप
लगाए गए हैं, टू प्रूव द एलिगेशंस लेवल्ड इन द फिल्म। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट वन। ऐसे वर्ड्स का खास तौर पर आपको पता है जो क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट या फिलअप, उसमें ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये वर्ड आ गया टू प्रूव, हु प्रूव्स द एलिगेशंस डैश इन द फिल्म, ठीक है, और ऑप्शंस में लेवल्ड, आस्क्ड, कॉल्ड, ऐसे वर्ड्स आ गए, देयर आर वेरी मेनी चांसेस कि आप इस वर्ड के बारे में तो नहीं सोचोगे until and unless you know the meaning of it, और आपको अगर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स रीड करने की हैबिट है, ठीक है, तब तो आप पहचान जाओगे, अदरवाइज ये ऑप्शन तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, सो हमने देखा, एक बार फिर से बता दूं, लेवल नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। नाउन का मतलब होता है स्तर, मार्क, ठीक है, और एज अ वर्ब भी इसके दो मीनिंग है, एक तो है फ्लैट कर देना और एक तो होता है टारगेट करना, एम करना, डायरेक्ट करना किसी की ओर। ये वर्ड, ये वाला मीनिंग एलिगेशंस या जो कंप्लेंट्स होते हैं उसी के साथ में यूज होता है, मोस्टली एलिगेशंस लेवल्ड इन द फिल्म। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वर्ड। द कंटेंट ऑफ द अपकमिंग हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी हैज स्नोबॉल्ड, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है और ये बहुत बार आपको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम स्नोबॉल्ड आज समझ लेते हैं, कभी आपको इस वर्ड का कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पता ही है, घर पे भी आप ये करके चेक कर सकते हैं, अगर आप बर्फ को दो बर्फ के आइस क्यूब्स होंगे, अगर आप उसको चिपका देते तो वो चिपक जाते हैं, है ना, यू जस्ट कीप देम इन टच, इन कॉन्टैक्ट एंड दे विल स्टिक टुगेदर। ठीक है, स्नो के साथ में भी ऐसा ही होता है। तो अगर कोई ऐसे माउंटेन्स आए, यहाँ से एक स्नो का छोटा सा टुकड़ा जब गिरता है, एवलांचेस जो आते हैं पहाड़ों में, है ना, तो स्नो का जब कोई छोटा सा टुकड़ा गिरने लगता है तो आसपास का जितना भी स्नो है वो उसको बहुत तेजी से इकट्ठा कर लेता है ना, तो बहुत तेजी से किसी चीज के इंक्रीज होने को हम कहते हैं स्नोबॉल होना। क्योंकि स्नो का अगर एक छोटा सा बॉल है, अगर वो गिर रहा है या मूव कर रहा है तो रास्ते में उसको आसपास जितना भी स्नो दिखेगा सबको वो इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, मतलब वो बॉल बहुत तेजी से साइज में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो द कंटेंट ऑफ द, इट्स अ वर्ब, बेसिकली इट्स अ वर्ब। ठीक है, इट सिंपली मीन्स इंक्रीज and increase very rapidly in size. ठीक है, size, intensity और importance. The content of the upcoming Hindi film The Kerala Story has snowballed into a massive political backlash. Now what do we mean by backlash? Backlash का मतलब ही होता है negative reaction, strong negative reaction. ठीक है, the next word, the controversial film depicts मतलब shows, दर्शाना। The controversial film मतलब इस फिल्म को विवादित कहा गया है। The controversial film depicts, दिखा रहा है, how thousands of young women were brainwashed. brainwash कर देना मतलब बेसिकली किसी की सोचने समझने की अपनी क्षमताओं को खत्म करके आप जो उसको सोचवाना चाहते हो आप उसके दिमाग में डाल दो, उसको कहते हैं ब्रेन वॉश कर देना। मतलब बेसिकली ब्रेन को वॉश कर दिया और तुम्हारी जो सोच है वो उसके दिमाग में डाल दी, उसको हम कहते हैं ब्रेन वॉश करना। ठीक है, यंग वुमेन वर ब्रेन वॉश्ड इनटू जॉइनिंग द इस्लामिक स्टेट IS एंड हेडिंग ऑफ टू कंट्रीज लाइक सीरिया एंड अफगानिस्तान। हेड ऑफ मतलब वहां के लिए निकलना। मतलब इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे हजारों वुमेन को ब्रेन वॉश करते हैं और उनको इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करवा के सीरिया और अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। हेडिंग ऑफ टू कंट्रीज लाइक सीरिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, देन द केरला स्टोरी हैज ट्रिगर्ड, ट्रिगर करना मतलब शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना। ठीक है, द केरला स्टोरी हैज ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट्स एंड डिबेट्स, इससे प्रोटेस्ट्स भी ट्रिगर हो गए हैं और डिबेट्स भी। ठीक है, an event or situation that causes something to start कर देना, शुरू कर देना। The Kerala story written and directed by Sudipto Sen came under fire, come under fire, fire के अंदर आ जाना मतलब आप प्रॉब्लम्स से घिर गए हैं, प्रॉब्लम में आ गए हैं। ठीक है, सो कम अंडर फायर इज एन इडियम विच मीन्स टू बी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड, मतलब बहुत कड़ी आलोचना होना। द केरला स्टोरी केम अंडर फायर। ठीक है, अंडर फायर क्या आया है? केरला स्टोरी। ठीक है, ये जो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है केरला स्टोरी का। सुदीप्तो सेन हैज नॉट कम अंडर फायर, ऑल्दो प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो उन पर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, बट एक्चुअली द केरला स्टोरी हैज कम अंडर फायर। ठीक है, नाउ
विपुल शाह द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी सेड, विपुल शाह ने क्या कहा है? रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये लीडिंग न्यूज़पेपर्स में से उठाए गए हैं और उन सेंटेंसेस से हम जो वोकैबुलरी सीख सकते हैं, जो हमारे काम आ सकते हैं, एग्जामिनेशंस में अप्लाई कर सकते हैं, वो सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विपुल शाह द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी सेड, इन्होंने क्या कहा? नथिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला। मतलब हम कई बार होता है ना कि हम दोस्तों में लड़ाई होती है तो हम कहते हैं ना, भाई तेरे लिए मेरे मन में कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही नथिंग अगेंस्ट यू, जैसे मैंने कहा कि भाई तेरे लिए मेरे मन में कुछ बुरा नहीं है, मतलब नथिंग अगेंस्ट यू, मैं उसको क्या बोलूंगी? नथिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही विपुल शाह कह रहे हैं नथिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। नथिंग डेरोगेटरी सेड इन द फिल्म, डेरोगेटरी वर्ड बहुत बार आप लोगों के एग्जामिनेशंस में भी आया है। डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग, शोइंग डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। नथिंग डेरोगेटरी सेड इन द फिल्म, द फिल्म टारगेट्स टेररिस्ट्स एंड नॉट मुस्लिम्स, वांट केरला सीएम टू वॉच द मूवी। विपुल शाह, अब भाई इतने पैसे लगाए हैं इन्होंने, मूवी प्रोड्यूस की है, तो वो कह रहे हैं अपने हिसाब से कि भाई हम केरला के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, मूवी में कुछ अपमानजनक भी नहीं कहा गया है, फिल्म जो है वो टेररिस्ट की ओर टारगेटेड है और हम चाहते हैं कि जो केरला के सीएम है वो मूवी देखें, ऐसा Vipul Shah, the producer of the movie, has said. Even this statement has been taken directly from one of the articles published in one of the leading newspapers. Right, students? So इससे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करने की कोशिश की जो कई बार आप लोगों के न्यूज आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में रिपीट होता है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेंबर, इफ यू want to purchase any course on Serene Pathshala, our application is available on Google Play Store. एंड हमारा चैनल Serene Pathshala SSC, इस चैनल पर SSC रिलेटेड सभी वीडियोस आना स्टार्ट हो गया है, जहां पर हम लोग कंटेंट, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वोकैबुलरी, सब कुछ SSC रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जाम्स, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल Serene Pathshala SSC। राइट स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन।